बड़ी खबर है, जहां जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और ट्रोले में जबरदस्त टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। बस में सवार 8 में से 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। डिग्गी थाना इलाके के चौसला के पास ये सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की सहायता से बहरहाल घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है। डिग्गी पुलिस और 108 एम्बुलेंस को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और ट्रोले में जोरदार टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। बस में सवार 8 से 10 यात्री घायल हुए हैं। ये संख्या 8 से 10 के बीच। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर हैं। दौलत, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे है। मालपुरा में चौसला गांव है। यहाँ इसके आसपास रोडवेज बस और ट्रोले में टक्कर की जानकारी सामने आई और जो सवारियां थी उसमें से 8 से 10 घायल बताई जा रही, जिसमें 5 घायलों को डिग्गी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जो ग्रामीण थे वहां मौके पर लोगों की सहायता करते हुए उसके जानकारी मिलते ही डिग्गी पुलिस और 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है। हालांकि जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद भी मौके पर चीख पुकार सी मची हुई थी। हालांकि 5 से 6 लोगों को डिग्गी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस और 108 एम्बुलेंस है वो अब और जो भी मौके पर वहां घायल है उनको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए, और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसबीआई बैंक में 20 लाख रुपयों का गबन होने की जानकारी सामने आई है। असिस्टेंट मैनेजर पर आरोप है गबन का। इसके साथ प्राइवेट कर्मचारी शामिल बताया जा रहा है। इस गबन में सीसीटीवी कैमरों को बंद कर कैश में हेराफेरी की गई है। वेरिफिकेशन के दौरान यह हेराफेरी का पता चला है। मैनेजर ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस बहरहाल पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। शाहपुरा स्थित एसबीआई बैंक का यह मामला है। बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल सैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हीरालाल, क्या जानकारी है, कैसे ये पूरा का पूरा गबन का खेल रचा गया? जी बिल्कुल, देखिए शाहपुरा कस्बे के एसबीआई बैंक का ये पूरा मामला है, जहां जो बैंक मैनेजर सतीश कुमार धनेटिया है, जो वो 8 दिसंबर से 21 दिसंबर तक छुट्टी पर थे। जब 22 दिसंबर को उन्होंने वापस बैंक आकर कार्यभार संभाला, उसके बाद भी उनको कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि जो असिस्टेंट मैनेजर को कार्यभार संभाला गया था उनके साथ एक कोई प्राइवेट कर्मचारी भी था इस पूरी घटनाक्रम में। लेकिन जब 9 दिसंबर को जो बैंक के चेस्ट शाखा का जो वेरिफिकेशन कराया गया तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि बैंक का जो डाटा था उसमें जो कैश था वो पूरा मिलान हो रहा था, लेकिन जो कैश था वो उसमें 20 लाख रुपए कम पाए गए। जब उन्होंने बैंक मैनेजर ने जो असिस्टेंट मैनेजर से पूछताछ की तो वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जो बैंक मैनेजर है जो उन्होंने स्वयं के स्तर पे सीसीटीवी फुटेज जांच की तो उसमें ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल जो पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है और जिन पे आरोप लगाए गए उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी हीरालाल, बैंक के अधिकारियों का क्या कहना है, कैसे आखिरकार इतनी बड़ी राशि का गबन कर लिया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी? जी बिल्कुल, देखिए जब बैंक मैनेजर छुट्टी पे गए उसके दौरान है जो कार्यभार है जो असिस्टेंट मैनेजर को संभाला गया, इस दौरान है जो असिस्टेंट मैनेजर ने एक कर्मचारी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो बैंक में अन्य कर्मचारी जो कार्यरत है, रोज कैश गिना जाता है, काउंट किया जाता है, उसके बावजूद भी है ना किसी को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। जब बैंक मैनेजर अवकाश से वापस आते हैं उस दौरान बिल्कुल हीरालाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट में 1 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। एडीजे कोर्ट के सहायक नाजिर ने 1 करोड़ रुपए का गबन किया है। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के अकाउंट से ये बड़ी राशि ट्रांसफर कर दी है। खुद के नाम, पत्नी और अन्य के खातों में ये राशि ट्रांसफर की गई है। इस बात की जानकारी सामने आ रही है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट के रीडर ने अब केस दर्ज करवाया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर है। अशोक, क्या अपडेट है, इस बड़ा गबन का मामला सामने आया है? अशोक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो क्या जानकारी है इस गबन को लेकर के अब तक?
पूरा का पूरा मामला ये श्री गंगानगर के रायसी नगर एडीजे कोर्ट का है, जहां मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के 2 परिवादियों को 2 चेक उपलब्ध कराए गए थे। जब ये चेक अपर्याप्त बैलेंस के कारण कैश नहीं हो पा रहे थे तो जानकारी एडीजे कोर्ट प्रशासन के सामने आया। एडीजे कोर्ट प्रशासन के द्वारा पूरे मामले की जांच कराई गई, बैंक से अकाउंट की डिटेल मांगी गई तो जानकारी सामने ये आई कि जो कोर्ट के सहायक नाजिर हैं मोहनलाल बदवा, उन्होंने न केवल अपने खाते में बल्कि अपनी पत्नी के खाते में और साथ ही अन्य 3-4 लोगों के खाते में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर ली थी, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी थी और पूरा का पूरा ये मामला 1 करोड़ रुपए के घोटाले का सामने आया। श्री गंगानगर के रायसी नगर एडीजे कोर्ट के जो रीडर है रवि सिंह, उनके द्वारा अब सहायक नाजिर के साथ साथ उनकी पत्नी और अन्य जो 3-4 लोग हैं उनके खिलाफ रायसी नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। पूरे की पूरे मामले की पड़ताल अब पुलिस के द्वारा भी शुरू कर दी गई है। जी, पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, पूछताछ शुरू की है जो सहायक नाजिर है, क्योंकि बड़ा मामला है। देखिए, कोर्ट की आंखों में धूल झोंक करके इस तरह से एक राशि पूरी की पूरी अपने खातों में ट्रांसफर कर लेना। ये आज सुबह ही मामला एडीजे कोर्ट के प्रशासन के द्वारा दर्ज कराया गया है और पुलिस के द्वारा भी पूरे मामले की, चूंकि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गंभीर गबन का मामला है, तो ऐसे में बैंक अकाउंट वगैरह की जो डिटेल्स हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो शायद घोटाले के जो आरोपी है सहायक नाजिर मोहनलाल बदवा, उनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले की ठीक से। बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। युवक की धुनाई की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कुछ महिलाओं ने एक युवक को जमकर पीटा है। उसकी तस्वीरें देखिए। पति को छोड़कर युवक के साथ एक महिला रह रही थी और इस युवक पर दूसरी महिलाओं का गुस्सा फूट गया। इन महिलाओं ने इस युवक को जमकर पीटा है। तस्वीरें सामने आई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अब केस दर्ज करवाए। नागौर के गच्छीपुरा का मामला है जिसकी तस्वीरें सामने आई है। नागौर जिले के गच्छीपुरा में इस युवक पर आरोप है कि एक अन्य महिला के साथ ही रह रहा था। अपने पति को छोड़कर वो महिला युवक के साथ रह रही थी। जब बाकी महिलाओं को ये युवक दिखा तो उनका गुस्सा इस युवक पर फूट पड़ा। सरेआम इसको मारा पीटा गया है, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, सामने आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सामूहिक अवकाश पर मंत्रालयिक कर्मचारी रहेंगे। 10 अप्रैल से प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सरकार पर बजट में कर्मचारियों की उपेक्षा करने के आरोप इन मंत्रालयिक कर्मचारियों की ओर से लगाए गए हैं। 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। 17 अप्रैल को इन कर्मचारियों की ओर से जयपुर में महापड़ाव का ऐलान भी किया गया है। बड़ी खबर, 10 अप्रैल से प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया गया है। मंत्रालय कर्मचारी संगठनों की ओर से इन्होंने आरोप लगाया कि बजट की राशि देने में उनके साथ भेदभाव बरता गया है बाकी कर्मचारियों के बजाय, और इसी को लेकर के कुछ 11 सूत्रीय मांगों पर ये प्रदर्शन की तैयारी कर चुके हैं, लामबंद हो चुके हैं। ऐलान ये किया गया कि 10 अप्रैल से तमाम जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन की राह पर होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अलकेश सनाडे हमारे साथ फोन लाइन पर राजसमंद से जुड़ गए हैं। अलकेश, क्या कहना है इन कर्मचारियों का? मैं आपको बता दूं, ये राज्य मंत्रालय कर्मचारी हैं जो पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। और कर्मचारियों का ये आरोप है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने जब बजट से पूर्व संवाद किया था तो इन्होंने अपनी जो प्रमुख मांगे थी वो मुख्यमंत्री के सामने रखी थी और मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी दिया था। ये इनकी जो प्रमुख रूप से जो 2 बड़ी मांगे हैं जो सामने आई है, इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में इनका जो वेतनमान था 9,840 रुपए जो किया था, उसके बाद में जब उनकी सरकार चली गई और जो दूसरी पूर्व सरकार थी सरकार, उन्होंने इनका जो वेतनमान है वो 8,080 रुपए कर दिया। और दूसरी इनकी जो प्रमुख मांग है कि इनको ये जो वर्ग है बीए के हिसाब से दिया जाए। ये जो 2 प्रमुख मांगों को लेकर ये आंदोलन रहते और इनका कहना ये था, इनको उम्मीद थी कि सरकार इनकी बजट में इनकी मांग पूरी करेगी, लेकिन सरकार ने जब इनकी मांग पूरी नहीं की तो अब इन्होंने 10 तारीख से जो करीब प्रदेश के जो 1 लाख कर्मचारी है वो सामूहिक रूप से अवकाश पर जाएंगे और आंदोलन करेंगे। और इनका कहना है कि अगर फिर भी सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो आगामी 17 अप्रैल को ये जयपुर में महापड़ाव डालेंगे और वहीं पर धरने पर हम बैठेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी का महामंथन आज देखा जा रहा है। जयपुर संभाग की अहम बैठक इसी के तहत हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संगठनात्मक बैठक ले रहे हैं, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के शरीक हैं। सीपी जोशी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर ने बेवजह धारा 144 लगाई है, ये सीपी जोशी ने कहा है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है कांग्रेस। ये भी आरोप लगाया कि बहुसंख्यक समाज के हमेशा विरोध में कांग्रेस रही है। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को इसका भुगतान करना होगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। बहरहाल बीजेपी का आज महामंथन, पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में तमाम नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली है। चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति लगातार तेज होती हुई और इसी बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। टीम स्पिरिट के साथ काम होता है, अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं करता। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका मिली है उसको ठीक से निर्वहन कर रहा हूं। तो आज जयपुर संभाग की बैठक है, ऐसे ही प्रत्येक संभाग पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। तो कैसे हम अपने काम को, संगठनात्मक कार्यक्रमों को, आगामी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित कर सके, अपने काम में कैसे गतिशीलता ला सके, इसके लिए सब लोगों के साथ आज बैठा। उनको रात में भी आरएसएस सपने में आता है। आप देखिए ना कैसी भाषा का उपयोग हो रहा है। डॉक्टर हड़ताल कर रहे तो बोले संघ वाले करा रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। आप तालिबान का, खालिस्तान का समर्थन करने वाली बात को आप समर्थन करते हो। आप कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मोदी को खत्म करो सबसे पहले, कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया जो राजनीति में, लोकतंत्र में और राजनीति में मैं लगता हूं मर्यादित भाषा का उपयोग। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में भाजपा में मंथन का दौर, बैठकों का दौर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बाबूलाल, क्या अपडेट है बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त? जयपुर संभाग की बैठक शुरू हुई है, जिसमें जयपुर के साथ में दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों के जो विधायक हैं वो भाग ले रहे हैं। पूर्व विधायकों को बुलाया गया है। सांसद और पूर्व सांसद भी इस बैठक का हिस्सा हैं। साथ ही जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। सीपी जोशी जानना चाहते हैं कि धरातल पर किस तरह का काम है, किस तरह से संगठन अभी वर्किंग कर रहा है, किन किन जिलाध्यक्षों की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है और कौन कौन जिलाध्यक्ष नॉन परफॉर्मिंग वाले हैं। तो जनप्रतिनिधि जो हैं पार्टी के टिकट पर जीते हुए, उनके साथ में बैठ करके चर्चा की जा रही है, राय मशवरा हो रहा है और पार्टी को किस तरह से 2023 में चुनाव जिताया जाए, इसके लिए सीपी फीडबैक ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन भी हो रहा है क्योंकि एक संभाग की मीटिंग है, 50 सीटों पर मंथन करना है सीपी को। तो वो जानना चाहते हैं कि वो चेहरे कौन थे जो चुनाव जीत करके आए और कौन ऐसे थे जो चुनाव हार गए, और जो सांसद है वो भी फीडबैक देंगे। तो कुल मिलाकर के संगठन पर एक पकड़ वो मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ अध्यक्ष बदला है। पार्टी में जो संगठन है वो सतीश पूनिया की ही टीम है जिनके साथ उनको काम करना पड़ रहा है। तो वो देख रहे हैं कि उनके साथ कौन चल सकता है और किसे बदला जाना है, तो उस पर भी उनकी निगाहें हैं। साथ ही 2023 में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जयपुर संभाग में, किन किन इश्यू जो मसले हैं उन पर पार्टी जोर देकर के जनता के बीच में लेकर के जाए, तो उन इश्यूज की तलाश भी वो कर रहे हैं। एक तरह से ग्राउंड की रियलिटी को समझने की सीपी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सांसद हैं, ज्यादा वक्त उनका दिल्ली में और चित्तौड़गढ़ में गुजरा है। अध्यक्ष बनने के बाद में अब वो जयपुर में कैंप करने लगे हैं। तो पूरे प्रदेश की उनको जानकारी लेनी है, समझना है, धरातल की सच्चाई जाननी है और बीजेपी को जिताऊ चेहरों की तलाश है, तो उसकी भी तलाश उनको शुरू करनी है, क्योंकि चुनाव में उनको जाना है और चुनाव तक अध्यक्ष उन्हें ही बने रहना है। तो ऐसी सूरत में वो एक कामयाब प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसलिए धरातल की सच्चाई पर उनकी निगाह है। वो ऐसा अपना तंत्र खड़ा करना चाहते हैं जो उनको जमीनी सच्चाई से रूबरू करा सके, जहां पर पार्टी के सामने मुश्किलें हैं
उनसे उनको वो बता सके। तो ऐसी सूरत में सीपी अभी भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्कर का, अपने विधायकों का, उन सांसदों का जिनमें सीपी के तस्वीर तो बहुत अच्छी है, लेकिन सीपी को वो अगर धरातल की सच्चाई से रूबरू नहीं कराएंगे तो फिर पार्टी धरातल पर मजबूत नहीं हो पाएगी। तो सीपी उन सब लोगों को अपने करीब ला करके देखना चाहते हैं कि मेरे साथ कौन चल सकता है, कौन इस पार्टी को इन 50 सीटों पर जीत दिला सकता है। तो उनकी एक कोशिश है और उसी कोशिश का नतीजा है कि आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई दिग्गज भी पहुंचे हैं, जिनमें राजेंद्र राठौड़ नहीं पहुंचे क्योंकि वो उनका संभाग नहीं है। इस बैठक में रामचरण बोहरा जो कि जयपुर के सांसद है वो आए हैं। इसके अलावा राज्यवर्धन राठौड़ भी हैं, अशोक परनामी भी हैं। बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बीजेपी के खेमे में मंथन का दौर है। सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा है जब संगठन की बैठक ले रहे हैं, तो कई चुनौतियां भी हैं और कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। इस तरह के तमाम कयास भी हैं। इसी बीच बैठकों का दौर चल रहा है। इसी आगे बढ़ेंगे दिल्ली से खबर, जहां पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा दिल्ली के दौरे पर हैं और परसादी ने दिल्ली से ही बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के फेस पर कहा है कि सीएम का चेहरा आलाकमान तय करेगा, जनता की सेवा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आपको बता दें कि परसादी लाल मीणा ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार मिले, इसीलिए आरटीएच लाया गया। क्या कुछ कहा है दिल्ली से परसादी लाल मीणा ने, आप भी सुनिए। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा बातचीत के लिए मौजूद हैं। परसादी लाल जी, राइट टू हेल्थ बिल सरकार लेके आई है, क्या क्या लाभ जनता को मिलेगा और क्या है उसका मुख्य उद्देश्य? देखो, हमारी सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने पहले कार्यकाल में जो फ्री दवाई बीपीएल को शुरू किया था, दूसरे कार्यकाल में सबको दवाइयां और जांच शुरू की थी, तीसरे कार्यकाल में जब कोविड आया तो उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की और उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री। उसके बाद उन्होंने बढ़ाकर 10 लाख किया, आज 25 लाख किया। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान की अवधारणा लेकर आए। इन सब चीजों का जनता को लाभ कैसे मिलेगा? जब तक उनको अधिकार नहीं देंगे, लोगों का अधिकार नहीं होगा, जब तक उनका इलाज कोई करेगा नहीं। जब फ्री इलाज कर रहे हैं, फ्री दवाइयां दे रहे हैं, फ्री जांच कर रहे हैं, सारा काम फ्री कर रहे हैं, फिर उसका इलाज होना ही होना चाहिए ना। उसके इलाज के लिए कोई ना नहीं करे। किसी को इमरजेंसी आ गई तो वो इलाज करने से मना नहीं कर सकता कोई भी, उसको इलाज करना ही करना होगा। इस बात का अधिकार दे रहे हैं कि उसका 8 करोड़ जनता को अधिकार है वो अपना इलाज किसी भी सरकारी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के जामडोली में आरएसएस के 3 दिवसीय सेवा समागम की आज से शुरुआत हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सेवा भारती के राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि हमें समाज में विषमता नहीं चाहिए, समाज का पिछड़ापन दूर होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने इस दौरान कई बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि सेवा संगम में देश भर से आरएसएस के 45 प्रांत और 11 क्षेत्रों से 800 से ज्यादा स्वैच्छिक सेवा संगठनों के 3000 प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। जहां जहां समाज में कोई आवश्यकता है, अभाव की पूर्ति करने की बात है, वहां वहां दौड़कर अपनी शक्ति लगाना ये था ही। और इसलिए जगह जगह संघ के स्वयंसेवक अपनी शक्ति बुद्धि अनुसार सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हृदय की जन्म शताब्दी के समय ऐसा सोचा गया कि देश भर में इतना सारा काम हो रहा है तो उसको एक व्यवस्था में लाएं और उसके आधार पर उस कार्य का और विस्तार करें। तब से संघ में और सेवा विभाग के कार्य का प्रारंभ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात औपचारिक सेवा विभाग में बन गया। तो उसके द्वारा संघ की शाखाओं में आने वाले स्वयंसेवकों में सेवा की। तो वहीं जयपुर के सांगानेर में धर्म सम्मेलन और सम्मान समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विधायक अशोक लाहौटी, डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावत, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सैनी समेत कई नेता मौजूद हैं। रैगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समारोह में शिरकत कर रहे हैं। उदयपुर में धार्मिक झंडे के बैन पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है। खाचरियावास ने कहा है कि इस मामले में बीजेपी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि
वो राजस्थान में दंगे नहीं करवा सकी। पिछली बार बीजेपी ने प्लानिंग वे में बीजेपी कार्यालय में मीटिंग करके रामनवमी पर दंगे करवाए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ना तो रामनवमी और न ही हनुमान जयंती पर दंगे करवा सकी, इसीलिए मेवाड़ की धरती से माहौल बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी को बड़े दर्द हो रहा है पेट में, दर्द इस बात का हो रहा है कि रामनवमी के पूरे राजस्थान में जुलूस निकले। पिछली बार बीजेपी ने प्लान वे में बीजेपी कार्यालय में मीटिंग करके रामनवमी के जुलूस में दंगे करवा दी। अब की बार क्या हुआ कि सब जगह सख्त कार्रवाई हो रही है, तो रामनवमी के जुलूस में दंगे नहीं करवा पाए, हनुमान जयंती पे दंगे नहीं करा पाए। तो बीजेपी की जब दंगे की प्लानिंग फेल हो गई तो बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है मेवाड़ की धरती से। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। जो भी आदमी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कानून हाथ में लेकर दंगे फैलाएगा उसको बंद करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि कोई कलेक्टर 144 लगाता है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। यदि कलेक्टर कानून व्यवस्था नहीं संभालेगा, पुलिस नहीं संभालेगी, तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। उधर करौली के श्री महावीर जी में रथ यात्रा निकाली गई भगवान महावीर की, और बड़ी तादाद में लोग इसमें शरीक हुए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ मेले में बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला देखा गया। रथ यात्रा के बाद भगवान महावीर का गंभीर नदी में अभिषेक किया गया, गंभीर नदी के पानी से अभिषेक किया गया। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।